दोस्तों नमस्कार, सीके भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आए हूँ बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो में टोटल आपको वीवीआई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो सारे के सारे बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक ना। बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। इस वीडियो में टोटल आपको 80 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक ना। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, आंसर बताते चलिएगा, ठीक ना। आंसर तो इसमें दिया हुआ है, सिर्फ आपको आंसर याद करना है, ठीक ना। समय बहुत कम बचा हुआ है दोस्तों। एग्जाम दरोगा का एग्जाम दोस्तों 2 डेट में लिया जा रहा है, ठीक ना। दरोगा का एग्जाम दोस्तों 2 डेट में लिया जा रहा है, 18 जनवरी और नहीं तो फिर 21 जनवरी को। आपको 2 डेट में होगा, समय बहुत कम बचा है, इसलिए रिवीजन करते चलते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पलासी युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था, ठीक ना। किसने किया था दोस्तों, तो राजा सिताब राय को किया था, ठीक ना। ये याद रखिएगा, राजा सिताब राय को किया था। अब चलिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना लड़ी थी। अंग्रेजी सेना लड़ी थी तो मुनरो के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, तब मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था, ठीक ना। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना की गई थी, तब मीर कासिम ने किया था, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में आइए। इस वीडियो में टोटल आपको 80 प्रश्न दिया हुआ है, ठीक ना। वो टोटल दोस्तों आपको 80 प्रश्न देखने को मिलेगा इस वीडियो में, ठीक ना। यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की गई थी, ठीक ना। किसने किया था दोस्तों, तब फ्रेंच विशेषण की सहायता से, ठीक ना। याद रखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, जंतर जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। किसने किया था दोस्तों, तो महाराजा जयसिंह ने किया था, याद रखिएगा। यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, तो 1665 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक ना। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया गया था। किसने किया था दोस्तों, तो ताराबाई ने किया था, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हुए चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था, तो रायगढ़ था। क्या नाम था दोस्तों, तो रायगढ़ नाम था, याद रखिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो 1761 में लड़ी गई थी, ठीक ना, याद रखिएगा। शिवाजी का प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, ठीक ना। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को कहा जाता था, याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, तो 1849 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों आइए अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित की थी। कहाँ किया था दोस्तों, तो मुंगेर में किया था, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न में देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, बंगाल में दैवेद शासक की स्थापना की गई थी, ठीक ना, तो कलाई में की गई थी, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अलीनगर, ठीक ना, अलीनगर की संधि का संबंध है, किससे है दोस्तों, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से है, ठीक ना, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अंग्रेजों का फोर्ट विलियन स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, तो कोलकाता में है, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता था। किसने, कौन करता था दोस्तों, तो पुर्तगाल ने करता था, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखेंगे। सभी क्वेश्चन पहले से भी ये सब क्वेश्चन कराया हुआ है, आप लोग के लिए खाली रिवाइज करा देते हैं, ठीक ना। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ था। भारत में कहाँ हुआ था दोस्तों, तो अल्मिंडा में हुआ था, ठीक ना, अल्मिंडा ने किया था, ठीक ना। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ था, भारत में कहाँ, अल्मिंडा ने, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था। तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों, तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिकरण था, ठीक ना, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था दोस्तों, तो सूरत में किया था। कहाँ किया था, सूरत में किया था, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। वास्को डिगामा भारत आया था। वास्को डिगामा कब भारत आया था, 1498 में ईस्वी में आया था, ठीक ना, 1498 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे वो कौन थे, तो पुर्तगाली थे, ठीक ना। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था,
तो रेड ड्रैगन था, ठीक ना, याद रखिएगा। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत की राजधानी थी, तो कोचीन थी, ठीक ना, याद रखिएगा। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो डी अल्मीडा था, ठीक ना। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखते चलेंगे। वह घटना जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया, कब बना गया था दोस्तों? स्वामी बना गया था दोस्तों, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 26 क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ, कब हुआ था दोस्तों? तो 1961 ईस्वी में हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारत में व्यापारिक संबंध सबसे पहले स्थापित हुए थे दोस्तों, तो पुर्तगाल से हुए थे, ठीक ना। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रंजीत सिंह ने सप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, कहाँ किया था दोस्तों? तो शाह सूजा में किया था, याद रखिएगा। वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली से दाखिल नहीं होने दिया था, वह कौन था दोस्तों? तो शाह आलम द्वितीय था, ठीक ना, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न 30 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत हुई थी, तो हाल्ट मैकेंजी, ठीक ना, मैकेंजी ने किया था, याद रखिएगा। पुस्तक पॉवर्टी एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी, किसने लिखी थी दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, याद रखिएगा, ठीक ना। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सारे के सारे इंपोर्टेंट है, सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक ना, वीवीआई क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने की सहायता किसने किसने किया था दोस्तों? तो अफगान किया था, याद रखिएगा। बाबू कुंवर सिंह को देहांत हुआ था, बाबू कुंवर सिंह को कब देहांत हुआ था? तो 1858 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी दोस्तों? तो ग्वालियर में हुई थी, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पीर अली ने घटना में अंग्रेजों को खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की, शुरुआत कब किया था दोस्तों? जुलाई 1857 ईस्वी में किया था, जुलाई 1857 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, कहाँ से हुआ था दोस्तों? तो मेरठ से हुआ था, ठीक ना। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? तो हुंकार था, याद रखिएगा। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे दोस्तों? तो जेम्स मिल थे, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उपन्यास दुर्गस, ठीक ना, नंदनी के लेखक कौन थे दोस्तों? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, याद रखिएगा, ठीक ना। आनंद मठ के लेखक कौन थे दोस्तों? तो बंकिम चंद्र थे, ठीक ना, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक ना, याद रखिएगा, चटर्जी। यहाँ पर देख लेंगे 43 नंबर क्वेश्चन में, इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है, तो अबुल कलाम आजाद का है, ठीक ना, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने पत्रिका शुरू किया था दोस्तों, तो हरिजन ने किया, हरिजन हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हिंद समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक है, राशि शेखर हो जाएगा, ठीक ना। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था दोस्तों, तो 1917 में चलाया गया था, ठीक ना। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया था प्रथम सत्याग्रह था, ठीक ना, कहाँ? चंपारण सत्याग्रह में, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों अगला प्रश्न को 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था, कहाँ किया था? तो चंपारण में किया गया था, ठीक ना। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह का तकनीक का प्रथम प्रयोग किया, कहाँ किया गया था दोस्तों? तो चंपारण में किया गया था। चंपारण कहाँ है? बिहार में है, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था, चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था, कौन था? तो जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मद्रास महाजन सभा का स्थापना कब हुई थी? तो 1884 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में
1922 ईस्वी में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो चित्तरंजन दास था। ठीक ना, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी बना था, याद रखिएगा। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो अक्टूबर 1934 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक ना, यहाँ पर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने किया था दोस्तों? तो A.O. हुम ने किया था। ठीक ना, याद रखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो एनी बेसेंट थी, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो R.N. मुघोलकर थे। ठीक ना, R.N. मुघोलकर। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नियंत्रण हुआ था दोस्तों, तो नरमपंथी का। ठीक ना, याद रखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, कब आया था दोस्तों? तो 1906 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम मनाया गया, कब मनाया गया था दोस्तों? तो 26 जनवरी 1930 को। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी, याद रखिएगा डेट, 26 जनवरी 1930 को। ठीक ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. हुम थे, याद रखिएगा। ठीक ना, असैनिक सेवक थे। ठीक ना, कौन थे दोस्तों? असैनिक सेवक थे, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन में 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कांग्रेस के गरम दल से संबंधित नेता कौन थे? तो अरविंद घोष थे, याद रखिएगा, अरविंद घोष। ठीक ना, अरविंद घोष की कितना बार एग्जाम दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक ना, 65 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, किसने किया था दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक ना, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कब किया था दोस्तों? तो 1924 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, किसने किया था दोस्तों? तो लाला लाजपत राय ने किया था, याद रखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ठीक ना, R.N. मुघोलकर ने। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? आंसर तो यहाँ दिया हुआ है। 69 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक ना, याद रखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था दोस्तों, तो लॉर्ड डार्विन था, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में हुए थे, याद रखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। ठीक ना, आप देख लेते हैं 73 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था, कब किया गया था दोस्तों? तो 26 जनवरी 1930 में। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो लाहौर में हुआ था, याद रखिएगा, लाहौर में। ठीक ना, अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे, कब चुने गए थे दोस्तों? तो 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, याद रखिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन के अध्यक्षता गांधी जी थे, ठीक ना, बेलगाम अधिवेशन था वो। ठीक ना, याद रखिएगा। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था तो 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। ठीक ना, किसके रूप में मनाया गया था? तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक ना, शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, याद रखिएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब आइए दोस्तों यहाँ पर 3 क्वेश्चन आ बचा हुआ है, देख लेते हैं। वह घटना जिसके दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना, बंगाल विभाजन में। ठीक ना, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के
प्रत्याघात के रूप में आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों? तो स्वदेशी आंदोलन था। ठीक ना, याद रखिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन था, याद रखिएगा। इस वीडियो में टोटल दोस्तों आपको 80 प्रश्न देखने को मिला, जो सारे के सारे दोस्तों VBI क्वेश्चन था, सारे के सारे पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक ना, इसी तरीका से हमारा चैनल पर आते रहता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।